नेपाल क्या अब भारत के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है? क्या नेपाल को ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि जिस देश के साथ उसका बेटी रोटी का रिश्ता है, उसके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है? लेकिन ये केवल भारत की बात नहीं है, ये बात नेपाल की भी है। ये बात नेपाल में रहने वाले लोगों की भी है। ये बात नेपाल की सीमा से जुड़े हुए भारत के लोगों की भी है। तो आखिरकार बालेन-शाह करना क्या चाहता है? जिस तरीके से लगातार प्रतिबंधों का दौर चल रहा है, कई उत्पाद ऐसे हैं जिस पर भंसार शुल्क लगाया जाता है। 100 रुपए से ज्यादा का कोई सामान अगर आप खरीद कर ले जाते हैं भारत के व्यापारियों से, तो आप पर उस भंसार शुल्क लगाया जाएगा। उस चीज पर, मतलब 100 रुपए से ज्यादा की कोई भी वस्तु होगी तो उस पर शुल्क लगाया जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अचानक एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है कि आप भारत से कुछ सामान खरीद ही नहीं सकते। पूरी तरह से प्रतिबंध है। अचानक सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है, कड़ाई शुरू कर दी जाती है। क्या संदेश देना चाहते हैं बालेन-शाह? क्या भारत के साथ एक अनकहा जंग शुरू होने वाला है? क्या होगा, इसके पीछे की सोच क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हाइप का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो जिस तरीके से नेपाल लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है, लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अब यह सब कुछ एक संदेश दे रहा है, एक संकेत दे रहा है कि क्या एक बार फिर से नेपाल उन लोगों के हाथ में पहुंच गया है जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते। पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखने को मिल रहा है। कभी अच्छे व्यवहार दिखाए जाते हैं नेपाल की तरफ से, अच्छे रिश्ते निभाने की कस्में खाई जाती है भारत के साथ, और कभी फिर वही पुराना राग, वही पुराना रवैया, वही चीन के साथ में गर्मजोशी बढ़ाना, भारत के साथ में कड़वाहट लाना। अब ये वहां की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका कितना बड़ा असर भारत और नेपाल के रिश्ते पर पड़ रहा है, शायद वहां के राजनेता समझ नहीं पा रहे। क्योंकि क्रांति और आंदोलन से उभरे हुए ये नेता बालेन-शाह की बात कर लें तो शायद उनको ये अंदाजा नहीं है कि उनकी ये गतिविधियां कितना असर डाल रही है भारत और नेपाल के रिश्ते पर। हो सकता है कि अपने देश के राजस्व को बढ़ाने के लिए वो ये तमाम कदम उठा रहे हो, तमाम प्रतिबंध लगा रहे हो, तमाम सख्ती कर रहे हो, लेकिन इसका असर कितना दूरगामी है उसका नजारा उस वक्त देखने को मिल गया जब मधेसी सांसद जो है, मधेश क्षेत्र से जो आते हैं, उन लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, और उन्होंने अपनी ही सरकार का विरोध शुरू कर दिया। मामला यहां ही नहीं रुका, इनसे जुड़े हुए कई युवा काठमांडू पहुंच गए और वहां पर जाकर के जमकर प्रदर्शन किया। क्या एक बार फिर से जो जेन-जे के आंदोलन से उभरी हुई ये सरकार है, उसका विरोध यही जेन-जी करने वाले हैं? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि दो देश है, दो देश के बीच में लकीर खींची हुई है। ये मामला वैसा नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, भारत और चाइना के बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच में हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो भारत के सीमावर्ती इलाके, वहां पर वैवाहिक संबंध बनते रहे हैं, वहां पर एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाया जाता है, एक दूसरे के व्यवहार को, जो व्यापार है उसका सपोर्ट किया जाता है, और कभी इस तरह से लकीरें खींची नहीं गई जिस तरीके से लकीरें अभी खींची जा रही है। वाल्मीकि नगर की बात करें, वहां पर गंडक बैराज के गेट नंबर 31 पे एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, जगह जगह नोटिस लगाए जाते हैं, और ये सब कुछ नेपाल सशस्त्र बल की तरफ से लगाया जाता है। और नेपाल सशस्त्र बल ने जो आदेश दिया, जो निर्देश दिया है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप कई सामान, जिसमें खास तौर से जो कि रोजमर्रा की चीजों पर को प्रभावित कर रहा है, उसमें से कि भी भारत से आप डालडा नहीं खरीद सकते, मांस मछली नहीं खरीद सकते, पेय पदार्थ नहीं खरीद सकते, आप वहां से दवा नहीं खरीद सकते। ये ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लोगों की जरूरत की चीजें हैं, और अगर नेपाल के लोग भारत में आकर के वो चीजें खरीदते हैं, कुछ सस्ते में मिल जाती है, अच्छी गुणवत्ता की चीजें मिल जाती है, तो उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले भंसार शुल्क लगाया गया कि भाई 100 रुपए से ज्यादा
कीमत की कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी यानी कि भंसार शुल्क लगेगा। फिर आदेश आता है कि भाई भारत की अगर कोई गाड़ी नेपाल में जाती है तो उस पर शुल्क लगेगा। 2 पहिया वाहन जाती है तो 100 रुपए लगेगा प्रतिदिन। 3 पहिया वाहन जाती है तो 400 रुपए प्रतिदिन लगेगा। 4 पहिया वाहन जाता है तो 600 रुपए प्रतिदिन लगेगा। और 30 दिन से ज्यादा आप वहां रह नहीं सकते। उससे ज्यादा रहा तो अतिरिक्त जो प्रतिदिन के हिसाब से 2000, 2500, 3000 के इस तरह से जुर्माने लगाए जाएंगे। तो ये तमाम प्रतिबंध तो बात फिर भी वहां तक समझ में आई कि भाई आप सख्ती करना चाहते हैं, तस्करी पर रोक लगाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अवैध तरीके से कोई व्यापार हो, आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश के राजस्व को आगे बढ़ाना है, तो उस तक तो बात समझ में आई। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि नेपाल के सशस्त्र बल ने साफ साफ कह दिया है कि जिन चीजों की लिस्ट लगाई गई है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लगा करके उसमें छूट मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यही वजह है कि इससे अब जो सीमावर्ती इलाके जहां पर भारतीय बाजार नेपाल के ग्राहकों से गुलजार हुआ करती थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर नेपाल के नागरिक नहीं पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। तो नुकसान भारत के व्यापारियों को भी हो रहा है और नुकसान उन लोगों को भी हो रहा है जो कम कीमत पे अच्छी गुणवत्ता की चीजें खरीद कर ले जा रहे थे भारत के बाजार से। यानी कि तराई में रहने वाले, जो मैं मधेश कहता हूं, मधेश थोड़ा समझिए कि वो इलाका कौन सा है। तो दरअसल नेपाल का जो दक्षिणी तराई वाला इलाका है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो सटा हुआ इलाका है भारत से, वो पूरा इलाका मधेश कहलाता है, जहां से कि वैवाहिक संबंध भी होते हैं। और इस इलाके के रहने वाले लोग जनरली आपको भोजपुरी, मैथिली बोलते हुए मिल जाएंगे, हिंदी बोलते हुए मिल जाएंगे, अवधी बोलते हुए मिल जाएंगे। और ये वही इलाका है जहां से कि भगवान राम और सीता की विवाह की बात होती है और ये उसी दौर से चला आ रहा है। रोटी और बेटी का रिश्ता, विवाह संबंध बनते रहे हैं, व्यापार होता रहा है। ऐसे में ये जो प्रतिबंध लगाया गया, अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रतिबंध केवल राजस्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आरोप तो ये भी लग रहा है कि आम लोग भले ही सख्ती से परेशान होकर के ये व्यापार करना बंद कर देंगे, भारत में आकर के सामान खरीदना बंद कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें वहां तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन इससे बढ़ावा राजस्व से ज्यादा तस्करी को मिलेगा। कई ऐसे गिरोह हैं जो कि अब सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि जो भंसार शुल्क लगाया है नेपाल सरकार ने, वो 5% से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी भंसार शुल्क लगाया है। ऐसे में उन तस्करों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो कई ऐसे रास्ते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो भारत नेपाल की सीमा उसमें बाड़े लगे हुए हैं, कई जगह, मैक्सिमम जगहों पर खुला हुआ क्षेत्र है, कई जगह जंगल है, कई जगह गांव है, वहां से तस्करी हो रही है। और नेपाल के पास इतनी सशस्त्र सेना नहीं है, सीमा बल नहीं है जिससे वो इस तमाम तस्करी को रोक ले। तो ऐसे में अब जो सामान सीमावर्ती इलाके के लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में खरीद रहे थे, अब उसी की कीमत लगभग डबल हो रही है। यानी कि सामान तो मिलेगा लेकिन बड़ी कीमत में, और उस काला बाजारी को अंजाम देगा यही तस्कर गिरोह, और इसका फायदा नेपाल सरकार को नहीं पहुंचने वाला है, नहीं मिलने वाला है। हालांकि जो वैध तरीके से नेपाल जाना चाहते हैं या नेपाल के लोग आना चाहते हैं भारत में, उसके साथ बहुत सख्ती बरती जा रही है। जो सशस्त्र बल है नेपाल का, वो पूरी सख्ती कर रहा है, पूरी जांच पड़ताल हो रही है, तब कोई भी सामान अंदर लाया या ले जाया जा सकता है। तो उसके लिए भंसार शुल्क दिया गया है, नहीं दिया गया, वो सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अंदर खाने एक बड़ा खेल भी चल रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि बालेन शाह करना क्या चाहते हैं, सोच क्या है। जो सदियों से रिश्ता चला आ रहा है भारत और नेपाल के बीच में, उसको कड़वाहट में डालने की वजह क्या है, इतनी बड़ी तैनाती करने की जरूरत क्या है। 6 गुना ज्यादा वहां पर जो जवान हैं सीमा बल के, वो तैनात किए गए हैं। तो नेपाल करना क्या चाह रहा है? क्या उसका उद्देश्य केवल एक यही है कि नेपाल की जो भी राजस्व है उसको बढ़ाया जाए, यहाँ की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, इसके जो प्रोडक्ट हैं जो नेपाल में बनते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए? क्योंकि भारत, चूंकि उनका ये आंतरिक मामला है नेपाल का, तो भारत उसमें हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि कड़वाहट अब भारत के अंदर भी पनपने लगा है, और इस कदम को जितनी जल्दी, क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है सरकार पर, गृह मंत्री से भी जाकर के मधेश
क्षेत्र के युवा ने बात की है, बताया है कि किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आदेश वापस हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कड़वाहट बढ़ती चली जाए। उसका अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।